गुरुदेव को प्रणाम, सब लोगों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार सर पे। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस का नया सेशन फिर से आज हम लोग लेके आए हैं और कुछ नए वर्ड्स हम लोग सीखते हैं। हमारे सामने सबसे पहला जो वर्ड है मेरे दोस्तों, एसिड टेस्ट। कमाल की चीज है, आपने एसिड का तो नाम सुना ही होगा और टेस्ट का मतलब भी आपको पता है। पहले के जमाना में या आज भी सोने को अगर परखा जाता है, सोने को टेस्ट करना है कि गोल्ड ये ओरिजिनल है या नहीं है, इसकी प्योरिटी सही है कि नहीं है, 100% प्योर है कि नहीं है, तो उसको एसिड में डाल के टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो भी अलग से मिलावट होते हैं वो अलग गल जाती है और सोना बच जाता है। वहीं से ये टर्म आया मेरे दोस्तों, एसिड टेस्ट। मतलब किसी चीज के क्वालिटी को टेस्ट करना है तो एसिड में डालो और टेस्ट कर लो। ठीक है मेरे भाई, मीनिंग जरा देखो तो एक ऐसा टेस्ट विच रियली प्रूव्स, जो सही में प्रूव करता है। क्या प्रूव करता है? किसी चीज के वैल्यू, क्वालिटी और क्या वो सच है या नहीं। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि आप देखिए यहां पे एक टुकड़ा रखा हुआ है गोल्ड का और इस पे एसिड डाला जा रहा है, HCl लिखा है, टेस्ट करने के लिए कि क्या ये गोल्ड सही में क्वालिटी वाला है कि नहीं, क्या इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो है कि नहीं। तो एसिड टेस्ट का मतलब यही होता है। आज के बाद याद रखेंगे सभी लोग। और एग्जांपल्स पे देखते, लिखा है he played well in the last match but the acid taste will come when the team plays the stronger opponents। कहा यह जा रहा है कि उसने लास्ट मैच में अच्छा खेला, लेकिन एसिड टेस्ट यानी कि अब जो रियल टेस्ट होने वाला है, जो उसके क्वालिटी को बताएगा, वो ये है जब टीम खेलती है कैसे, एक अच्छे अपोनेंट्स के साथ। आपके सामने अगर आपका अच्छा अपोनेंट होता है, आपसे ज्यादा मजबूत अपोनेंट होता है, तभी आपके कैपेसिटी की, तभी आपकी एबिलिटी की और तभी आपके कैलिबर की पता चलता है। टेस्ट होता है कि आप में कितना है दम। तो ये हो गया एसिड टेस्ट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड। हमारे सामने गौर से देखो सर, क्या लिखा है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। कमाल की चीज है सर, इसको ऐसे याद रखो। कोई काम आपने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद आपको चक्कर आया, फिट लग गया। फिर से आपने स्टार्ट किया, आपको चक्कर आया, फिट लग गया। मतलब आप स्टार्ट करते हो, फिट लग जाता है, स्टार्ट करते हो, फिट लग जाता है। मतलब काम रेगुलरली नहीं हो पाती है, इरेगुलरली हो पाती है। उस केस में हम इसका यूज करते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का। आप मीनिंग में देखेंगे तो क्या लिखा है? इन शॉर्ट पीरियड, कोई भी चीज शॉर्ट पीरियड के लिए जो हो, या फिर जो रेगुलरली नहीं होता हो। जैसे कि इमेज में देखो, ये महिला आपको दिख रही है, कैलेंडर ली हुई, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को इसने डार्क कर रखा है। जैसे हमारी माँ बहनों और सब लोगों को, लेडीज को पीरियड्स आता है, तो आप जानते हैं पीरियड्स रेगुलर नहीं रहता है, 3 दिन 4 दिन के लिए होता है। तो जो चीजें थोड़े दिन के लिए हो, इरेगुलर हो, उसके लिए हम यूज करेंगे बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का। एग्जाम्पल पे देखो क्या है लिखा है, ही वर्कड ऑन हिज बुक बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। उसने अपने किताब पे जो भी काम किया वो रेगुलरिटी के साथ नहीं किया, इरेगुलर होके किया। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। याद रखिएगा, स्टार्ट किए, फिट लग गया तो काम में बाधा पड़ गया। आते हैं अगला, हमारे सामने वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये वर्ड तो स्टूडेंट्स के लिए ही है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब बर्न का मतलब जलाना। रात भर मिडनाइट में आपने पूरा तेल जला दिया, यानी रात भर पढ़ा, मेहनत किया। इसका मीनिंग क्या है? देख लो, वर्क और स्टडी हार्ड। जब आप कड़ी मेहनत करते हैं किसी काम को करने में या फिर पढ़ाई करने में, तो उसके लिए जो आपका इडियम्स है वो क्या है? बर्न द मिडनाइट ऑयल। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशंस में सैकड़ों बार पूछा गया है। अब आप इमेज में देखो कि एक महिला है, लड़की है, बच्ची, ये क्या कर रही है? तैयारी कर रही है, लेकिन ये अपना सर पकड़ के बैठी कि भाई कितना पढ़ना है और कितना पढ़ना है, परेशान हो गए हैं। यानी कि इसने रात भर मिड नाइट में तक पढ़ाई किया है और पूरा तेल जला के पढ़ा है। तेल मतलब पुराने जमाने में लैंप यूज किया जाता था, लालटेन, और लालटेन में हम लोग तेल मिट्टी का डाल के रात भर पढ़ा करते थे। तो वही बात यहां पे कहा गया है। आज एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम टाइम वॉज नियर एंड मोर स्टूडेंट्स वर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। जैसे कि एग्जाम टाइम क्या था? नजदीक था, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे थे? कड़ी मेहनत कर रहे थे, मन लगा के पढ़ रहे थे। बात समझ में आ गया? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड। हमारा क्या है मेरे दोस्तों, जरा गौर से देखो। लिखा है बी इन अ टाइट कॉर्नर। भैया मान लो तुम्हारा शर्ट टाइट हो गया, शर्ट टाइट हो गया कॉर्नर में, तो यानी कि सिचुएशन डिफिकल्ट हो गया। सिचुएशन क्या हो गया? डिफिकल्ट हो गया मेरे साथियों। तो कभी भी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए आप यूज करते हैं बी इन अ टाइट कॉर्नर।
बात समझ में आ रहा है? इमेज में देखो ये इंसान जो आपको दिख रहा है बेसिकली इसका सर जो है दीवार के अंदर फंस गया और ये निकालने की कोशिश कर रहा है, निकल नहीं रहा है, मतलब कॉर्नर में इसका सर फंस गया। दैट मींस ये कैसे सिचुएशन में है? डिफिकल्ट सिचुएशन में है। समझ में आ गया? शर्ट कभी टाइट हो जाता है तो यहां पे टाइट लिखने में दिक्कत, हाथ ऊपर करने में दिक्कत, दैट इज कॉर्नर टाइट, सिचुएशन डिफिकल्ट। ओके भाई, चलो आ जाओ। तो सर यहां लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान दो, एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है। Your brother helped me out of a tight corner when I was out of work a few years back. तुम्हारे भाई ने मेरी मदद करी थी, ठीक है, वैसे सिचुएशन में जब मेरा सिचुएशन क्या था? डिफिकल्ट था। जब मेरा सिचुएशन डिफिकल्ट था तो वैसे टाइम में जो है कि तुम्हारे भाई ने मेरी क्या करी? मदद करी। When I was out of work a few years back, जब कुछ साल पहले मैं काम से बाहर था, मेरे पास काम नहीं था। तो डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए हमेशा इस इडियम का यूज करो और बहुत मजा आएगा सर, ठीक है। एंड मूव ऑन द लास्ट वर्ड ऑफ द सेशन। जा जाओ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या लिखा है? फीदर वंस ओन नेस्ट। कमाल की बात है सर। वंस ओन नेस्ट को ऐसे याद रखो कि खुद का घोंसला। मैंने क्या बोला भाई साहब? अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि ये घोंसला है, नेस्ट का मतलब खुद के घोंसले में फीदर लगाना, यानी कि चार चांद लगाना, उसको सजाना। इसका मतलब ये हुआ मेक मनी अनफेयरली, पैसे बनाना है लेकिन गलत तरीके से, फेयर तरीके से नहीं, अनफेयर तरीके से जब आप पैसा बनाते हैं, या फिर उन पैसों का जो आप कमा रहे हैं, ला रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? फीदर वंस ओन नेस्ट। गॉट माई पॉइंट? इमेज में देखिए इस इंसान के हाथ में बहुत सारे पैसे हैं, कहीं से इसको मिल गया है, अब इसका ये अनवांटेड यूज करेगा। तो जहां भी अनवांटेड यूज होगा पैसे का, वहां पे कहलाएगा फीदर वंस ओन नेस्ट। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है द गवर्नर वाज सपोज्ड टू गिव द मनी टू द पुअर। अच्छा, यहां पे कमाल का तुम्हें पॉइंट में दिखाता हूं मेरे दोस्त, कि आपके सामने जब भी द पुअर, यानी कि आपको मैंने पढ़ाया है कि द प्लस एडजेक्टिव, आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया है द प्लस एडजेक्टिव रहता है तो ये होल क्लास को दिखाता है। किसको दिखाता है मेरे भाई? होल क्लास की बात करता है। और होल क्लास की मतलब प्लूरल हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैंने लिखना है द पुअर, मैंने क्या लिखा मेरे भाई? द पुअर, इसका मतलब क्या होता है? गरीब लोग, यानी कि पुअर पीपल की बात की गई। उसी तरीके से अगर द रिच लिखोगे अमीर लोग, द डीफ लिखोगे बहरे लोग, द इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंट पीपल, ये याद रखना। खैर, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था, मैंने आपको दे दिया मेरे भाई। तो चलिए आ जाइए, लिखा है कि द गवर्नर वाज सपोज टू गिव द मनी टू द पुअर, यानी कि गवर्नर क्या था भाई? पैसा वो गरीब को देने वाला था। इंस्टीड, के बावजूद क्या? शी यूज्ड इट टू फीदर्स हर ओन नेस्ट, अपना नेस्ट भरने के लिए, अपने स्वार्थ में यूज करने से ज्यादा बेहतर उसने समझा कि मैं उस पैसे को किस में बांट दूं सर? गरीबों में बांट दूं। तो ये रहा आज का 5 कदम इडियम्स, और आप डेली इसका नोट्स बनाइए, लिखते जाइए, और जितना ज्यादा होता है इन सारे के सारे वर्ड्स का रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन प्रैक्टिस ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जो आपकी चाहत है। और आप, मुझे पता है आपकी सिर्फ एक चाहत है, सबसे पहले ऑफिसर बन के अपने मां बाप का नाम रोशन करना, उनके सपनों को पूरा करना, और फिर जब समय बचे तो अपने सपनों के लिए काम करना। तो इस जोश के साथ, जुनून के साथ, जज्बा के साथ पढ़ते रहना है। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा हर दिन कि कैसा लगा आज का कॉन्सेप्ट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखिए।